और देखिए होता क्या है, मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी होती है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। अगर हमारे पीएम मोदी फ्रांस जा रहे हैं और फ्रांस के बाद अमेरिका जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि प्राथमिकता किसको दी जा रही है। यानी कि किसको आपको क्या प्राथमिकता दी जाएगी। आप देखेंगे, अगर आप देखते होंगे जब कभी भी कोई राष्ट्रपति किसी भी देश का भारत में आता है और वो हमारे यहाँ आने से पहले किसी और देश में विज़िट करने चला जाता है और उसके बाद भारत में आता है, तो कहीं न कहीं इसको हम लोग कहीं न कहीं लेते हैं कि कहीं न कहीं उस देश की प्राथमिकता में वो देश पहले है, बाद में हम हैं। तो ये इस प्रकार की जो एक मैसेजिंग होती है इंटरनेशनल जी। पॉलिटिक्स में, ये बड़ी मायने करती है। तो लिहाजा मैं कहूँगा कि फ्रांस के साथ और भी बहुत सारे सबने एआई के बारे में कहा, बिल्कुल सही बात है। एआई के लिए हम देखें तो यूरोप में 2 समिट पहले हो चुकी हैं। अब ये तीसरी समिट है, जिसमें फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ पीएम मोदी सह-अध्यक्षता करेंगे। तो ये एक बड़ी बात है कि आपका एआई को लेकर, और आप जान रहे हैं कि जब से डीपसीक आया है चीन का, तब से क्या हुआ है कि जो इतना भी आपका वेस्ट ब्लॉक है, उसमें एक अलग तरह का फ़ियर पैदा हुआ है। हुँ। और उस फ़ियर का मुकाबला करने के लिए भारत को एक प्रमुख साझेदार के रूप में देखा जा रहा है कि भारत उसमें क्या करे, कुछ हेल्प करे, साथ मिलकर कुछ बढ़ा जाए। तो जो डीपसीक जैसे जो एआई आपके टूल्स आ रहे हैं, ऐप आ रहे हैं, उन सब चीज़ों को मुकाबला करने के लिए भी एक बड़ी पहल यहाँ पे होने की बातें हैं। तो मुझे जी। लगता है कि बहुत पॉज़िटिव मीटिंग रहने वाली है और 3 दिन की विज़िट अपने आप में मायने करती है। आज भी आप देखें कि जब जैसे पहुँचेंगे पीएम मोदी, तो शाम को जितने भी सीईओ वगैरह सब उनसे वहाँ पे मुलाकात होगी। इन्वेस्टमेंट को लेकर काफ़ी चर्चा, और पिछले कई सालों में हम देखें तो 2-3 सालों में लगभग दुगना हमारा व्यापार हो गया। कहाँ पहले 7 बिलियन हुआ करता था, अभी बढ़कर वो आपका 14 बिलियन क्रॉस कर चुका है। तो जी। लगातार जो ये व्यापार हमारे बीच में इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये बहुत कुछ मैसेज देता है कि दोनों देशों के रिश्ते बहुत आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। रघुवीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वाशिंगटन से। रघुवीर जी, ऐसे में इस दौरे को लेकर वाशिंगटन में भी चर्चा हो रही होगी। जिस तरह की बात निपुण जी ने कहा कि एक संदेश देने की भी कोशिश की गई है कि साहब, आप हमें प्राथमिकता में रखते हैं तो हम भी आपको प्राथमिकता में रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं तब से बहुत एक उलझी हुई दिख रही है स्थिति। प्रवासी भारतीयों, अवैध प्रवासी भारतीयों को किस तरह से, जिस तरीके से वहां से भेजा गया, उसकी आलोचना हो रही है। या फिर टैरिफ को लेकर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। भारत को लेकर रुख अमेरिका का क्या होगा, इसे लेकर भी बहुत अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में भारत ने यह संदेश दे दिया है कि फ्रांस जो हम पर भरोसा करता है, जो हमारे साथ खड़ा रहता है, बाकी पश्चिमी देशों के मुकाबले उसका नजरिया भारत को लेकर अलग रहा है हमेशा से। 1974 से हम बात करें तो पहला परमाणु परीक्षण फ्रांस की मदद से हुआ, पहला अंतरिक्ष समझौता फ्रांस की मदद से हुआ। 98 में परमाणु परीक्षण के बाद जब सभी देशों ने मुंह मोड़ लिया था, तब भी फ्रांस साथ खड़ा रहा। तो भारत उसी देश के साथ खड़ा रहेगा जो भारत के साथ खड़ा रहेगा, ये साफ मैसेज। तो इस मैसेज की चर्चा हो रही है वाशिंगटन में। हाँ, नमस्कार जी, सबसे पहले धन्यवाद। बिल्कुल हो रही है। और सबसे पहले सर, आपकी भारत आवाज में के थोड़ी साथ ग्लिचेस खड़ा। आ रही हैं। मैं उसे ठीक करवा रहा हूं, मेरे सहयोगी ठीक करेंगे। मैं दोबारा आपके पास आता हूं, तो कुछ तकनीकी दिक्कत है। निपुण जी, जो मैंने बात कही कि 1964 से लेकर अभी का इतिहास नहीं है। 1964 में पहला अंतरिक्ष समझौता, या फिर 74 में पहला परमाणु परीक्षण, 98 में पोखरण परमाणु परीक्षण के वक्त में दुनिया भर के देशों ने मुंह मोड़ लिया था। उस वक्त फ्रांस खड़ा रहा। यूएन में कश्मीर के मुद्दे पर भारत के स्टैंड के साथ खड़ा रहना, यूएनएससी में स्थायी सदस्यता की बात करना, बाकी पश्चिमी देशों के मुकाबले फ्रांस का नजरिया अलग रहा है। और यही वजह है, एक बड़ी वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस को प्रायोरिटी देते हैं। इससे पहले वो पिछले कार्यकाल में बास्टिल डे में गए थे, और अब ये दौरा। देखिए सुबह जी, बिल्कुल सही आपने कहा। मैं तो कहूँगा आज़ादी के बाद नहीं, आज़ादी से पहले भी अगर आप देखेंगे, तो ब्रिटिश के साथ जब हमारी लड़ाई चल रही तब भी फ्रांस हमारे साथ कई मोर्चों पे खड़ा रहा। और आज़ादी के बाद भी लगातार हर मोर्चे पे, जैसे मैंने कहा कि हमारे बीच में ये आपसी अंडरस्टैंडिंग है कि रणनीतिक स्वायत्ता, जिसको हम एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बोलते हैं, कि दोनों ही एक-दूसरे की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का सम्मान करेंगे। ऐसा सम्मान कभी अमेरिका नहीं करता, जबकि फ्रांस हमेशा उस सम्मान को करता है। और देखिए, एक संप्रभु, एक सॉवरेन कंट्री के लिए सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि वो अपने डिसीजन अपने हिसाब से ले, अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से ले। ये बात फ्रांस बखूबी समझता है और ये बात भारत भी बहुत खूबी समझता है। तो दोनों में जो ये कोऑपरेशन है, ये कोऑपरेशन बहुत कुछ आपको क्या करता है, प्रदर्शित करता है कि तुम मेरे मामलों में नहीं,
मैं तुम्हारे मामलों में नहीं, और हम एक दूसरे को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको क्या कहा कि वो तो आपका था, लेकिन अब आप देखिए आईमैक को लेकर जिस प्रकार की उत्सुकता आपको फ्रांस में देखने को मिलेगी, उस तरह की उत्सुकता अमेरिका में तो है, लेकिन मैं कहूंगा फ्रांस इसके अलावा आगे बढ़ते हुए, अब देखिए जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे संगठनों को लेकर हम देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के हमेशा सुधार को लेकर, जैसे भारत ने कहा कि हमको आप क्या कराइए, मेंबर बनाइए, स्थायी मेंबर बनाइए। फ्रांस ने स्टार्टिंग से ही भारत का पक्ष लिया है कि हाँ, यूएनएससी में भारत परमानेंट मेंबर होना चाहिए। हम देखें जो आपके विकास बैंक, जिनके हम लोग मल्टी डायमेंशन, जो आपके डेवलपमेंट बैंक्स को लेकर, उनमें भी रिफॉर्म करने की बात, जैसे भारत बोलता है कि न्यू इकोनॉमिकल ऑर्डर होना चाहिए, उसके लिए फ्रांस ने हमेशा क्या किया है, भारत के सपोर्ट किया है कि भारत को समर्थन होना चाहिए। भारत जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। तो आप देखेंगे चाहे डिफेंस को लेकर बात करें, चाहे हम लोग बात करें हेलीकॉप्टर्स की बात करते हैं, राफेल की बात करते हैं, हम जेट इंजन सौदे की बात करते हैं, इसके अलावा हम लोग आकाशा एयर जो आपका डील है उसको लेकर हम बात करते हैं। आपने कहा कि स्पेस के लिए हम बात करें, बिल्कुल सही। अभी इसको बात को लेकर जो आपने भी प्रश्न पूछा कि जो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं पत्रकार भैया, पत्रकार भाई साहब, उनके साथ में जो प्रश्न पूछा कि अमेरिका में इसकी चर्चा है या नहीं है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप का जो एक रवैया रहा है, हम देखें 2017 में भी देखें और अब भी आपका देखें, तो बड़ा ही कई बार बड़ा आश्चर्यजनक सा हो जाता है कि वो बोलते कुछ है, करते कुछ है। अमेरिका को भारत ने पहले ही, जैसे उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासी, भारत ने कहा ठीक है हम लेने के लिए स्वीकार करते हैं, नहीं तो कई देशों ने तो अमेरिका के जब प्लेन वहां पर पहुंचे उनको उतारने से मना कर दिया। भारत ने कम से कम उसको स्वीकार किया, तो कम से कम एक गरिमा तो रखनी चाहिए थी, मानवीय गरिमा तो रखनी चाहिए थी। अगर हम स्वीकार ही ना करते तो फिर क्या होता, इश्यूज बनते, क्रिएट करते। दूसरा, इस बार आप देखिए बजट जो आप देखेंगे हमारा, उस जी। बजट में हमने ट्रंप की चिंताओं को ध्यान में रखा, कि उनके जो इंटरेस्ट को ध्यान में रखा। हमने टैरिफ को क्या किया, कम किया है। इससे सीधा सीधा फायदा जो है अमेरिकन कंपनीज को होगा। अब देखिए मैं हमेशा बोलता आया हूं कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो होते हैं, या इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स होती है, गिव एंड टेक की होती है। हमने अपनी ओर से दिया, हमने कहा कि ठीक है आपके अनलीगल माइग्रेंट्स हैं, आप भेजिए, हम स्वीकार करते हैं। हमने आपको टैरिफ में छूट दी। अब बात है, बारी है अमेरिका की। अमेरिका भारत को क्या देगा? मुझे लगता है एक तो बड़ी बात यह है कि जैसे हम देखते हैं वहां पर जो टेररिस्ट या जो भारत को अलग करने की जो आवाजें उठती रहती हैं, इनको हम सेपरेटिस्ट वॉइस बोलते हैं, जैसे आपका पुन्नु की हम बात करें, तो उस तरह के जो लोग हैं वहां पर, उनके ऊपर एक तो शिकंजा कसना चाहिए। इस बात को अमेरिका को समझना चाहिए। भारत को चाहिए कि अभी जो टेक्नोलॉजी है और निवेश है, वो भारत को इस समय चाहिए। अब देखते हैं कि अमेरिका उसमें कितना सहयोग करता है, जाकर देखा जाएगा। देखिए फ्रांस के बारे में हम अनुमान लगा ले रहे हैं कि जी। फ्रांस का क्या क्या डील होने वाली है। हम्म। अमेरिका के साथ अभी भी हमारा अनुमान नहीं, लेकिन भारत ने अमेरिका को बहुत संजीदगी से लिया है। और देखिए स्टार्टिंग में ही, नहीं तो हम देखते थे, हम अक्सर सितंबर में पीएम मोदी अमेरिका जाते थे, लेकिन अभी फरवरी में ही, यानी कि अभी तो बने हुए आपका 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, पीएम मोदी 20 दिन के अंदर-अंदर आपके पास पहुँच जा रहे हैं मिलने के लिए। तो ये दिखाता है कि भारत अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा क्या करता है, प्राथमिकता देने के लिए तैयार है। अब डिपेंड ही करता है कि जो बोल है, जी। वो अमेरिका के पाले में है कि अमेरिका उसको कैसे डील करता है। बिल्कुल, यकीनन, लेकिन अभी पहले फ्रांस आप दौरे पर जा रहे हैं।